अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि जिस वक्त फैमिलीज़ के साथ हमारा बच्चे या बच्ची के रिश्ते के सिलसिले में ये वास्ता पड़ता है, तो फैमिलीज़ की कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी हो सके हमें बहुत ज़्यादा मैचिंग मिल जाएं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों हमारे सामने, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिश्ते देखें और फिर अपने बच्चे बच्ची के लिए रिश्ता फाइनल करें। उसमें मेरी पेरेंट्स को एक थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त हम ये दावा करते हैं कि हमारा अदारा मैं चौधरी नईम भुल्लर इत्तेमाद मैरिज ब्यूरो और मेरा स्टाफ, हम ये दावा करते हैं कि हम अपना बच्चा बच्ची समझ के रिश्ता हम आपको तलाश करके या मैचिंग करके देंगे, तो फिर मेरी अपने बहन भाइयों से, पेरेंट्स से ये मेरा एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि क्या अगर हम एक तरफ तो बच्चा बच्ची अपना समझ के रिश्ता आपको देखेंगे, बताएंगे, उनकी चॉइस हमारी अपने बच्चों की तरह, जैसे हमने उनकी शादी करनी है, रिश्ता करना है, तो उसी तरह हम आपके बच्चे के लिए भी वो मैच तलाश करेंगे। तो क्या आप फट से ही कोई फ़ैसला कर लेंगे कि मैंने यहाँ पे अपने बच्चे बच्ची के रिश्ते की हाँ करनी है? हरगिज़ नहीं। आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, और नहीं करते, आप तसल्ली करते हैं अपनी, उनको बार बार मिलते हैं, उनके साथ अगर आपकी मेंटालिटी मैच करती है, आपकी फैमिली लगता है कि उनके साथ मैच कर जाएगी, तो ही आप हाँ करते हैं ना। तो ये सब चीज़ों पे कुछ टाइम लगता है। तो इसी तरह हम भी जिस वक्त अपना बच्चा बच्ची समझ के अगर आपको कोई मैचिंग देनी है हमें, तो उस पर हमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। ये एक अलग बात है कि जिस वक्त आप हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं तो आपकी तवक्कुआत तो यही होती है ना कि हम एक ब्यूरो पे जा रहे हैं और हमें एकदम से बहुत सारी प्रपोजल्स मिल जाएंगी और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही मिल जाएंगी। इसमें मैं एक और चीज़ थोड़ी सी आपको ऐड कर दूं कि रिक्वायरमेंट को प्लीज़ आप थोड़ी सी अपनी कम करें। उसमें इसलिए उसको आपने काम करना है कि आपके बच्चों की और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो कैसे? जैसे अब आपके एक बच्चे की एजुकेशन ही एक आम नॉर्मल उसने मास्टर किया हुआ है और वो रिक्वायर करता है कि जी मुझे तो कोई इंजीनियर या पायलट या कोई ऑफिसर्स या कोई मेडिकल लाइन से, जैसे कि MBBS FCPS डॉक्टर का रिश्ता चाहिए। तो ये बिल्कुल जैसे आप लोग हम कह देते हैं ना कि ये बिल्कुल ही जो है ना बगैर जोड़ के ये रिश्ता है, तो ये बगैर जोड़ की रिक्वायरमेंट है। बगैर जोड़ की एक प्रोफाइल बन जाती है जिस पे वर्क करना, और मैं नहीं समझता कि ये किसी भी हद तक ये पाया तकमील तक ये पहुंच सकती है जिस प्रोफाइल के अंदर बैलेंस ना हो। प्लीज़ आपके जिस बच्चे बच्ची के रिश्ते के लिए आप कदम उठाते हैं तो उनका जो कैलिबर है उसके मुताबिक का आप अपने बच्चों का भी ज़हन बनाएं और अपना भी ज़हन बनाएं, फिर जाके जो है ना ये मामला जो है ना वो आसानी से हल हो सकता है। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा कि जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी जो है ना वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी पे रखते हैं, वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली वो डाउन होती हैं। तब तक वो जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो हाथ से निकल चुके होते हैं। तो खुदारा आप जिस वक्त बच्चा बच्ची अपनी तालीम से, अपने मामलात से फारिग हो जाए और वो अपने बरसरे रोज़गार हो जाए, तो उसके लिए आप रिश्ता ढूंढ लें, रिश्ता करें,
और ये सफिशेंट एज जो है 24 से इन बिटवीन 27 है। बच्चे की अलग कैटेगरी है, बच्चियों की अलग है। तो ये बेस्ट टाइम है बच्चे की शादी करने का। ना आप इससे एक्सेस करें, ना इससे आप लेस करें। इन बिटवीन यहाँ आके बच्चों की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी होती है, उन्होंने जो भी करना है एक लाइन भी उन्होंने इख्तियार की होती है। तो इसलिए यहाँ करके आप उनके रिश्ते की जो है ना बेहतरीन चॉइस कर लें। बेहतरीन चॉइस क्या है? अगर आपकी किसी भी फैमिली के साथ मेंटालिटी, जहन मिलता है हर लिहाज से, मजहबी लिहाज से भी और तालीमी लिहाज से भी, और आपका उनका जो स्टैंडर्ड है, लाइफ लिविंग स्टाइल है, वो आपका उनसे मैच कर जाए, तो वहाँ पे आप रिश्ता कर लें और बिस्मिल्लाह करें। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो सब कुछ भी उनको मिल जाता है, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं जी ये इस तरह का कोई एक और भी देख लें तो शायद, भाई उसमें शायद क्या और मिलेगा। कुछ कनात भी होनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल, यकीन होना चाहिए। थोड़े से भी बहुत सारे मामलात में जो है ना अच्छी नीयत, साफ़ नीयत हो तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको आखिर में ये बता दूं कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं ना जी, वो दूसरे लोगों को डॉज कराने के लिए निकली हुई हैं। वो किन को निकली हुई हैं? जो ख़ुद अपना बताते हैं कि जी ये हमारा जो घर है ये ज़ाती है, जबकि वो घर उनका रेंट का होता है। ये हकीकत में हो रहा है। और ये चीज़ पहले हमने नोट की थी कि ये कंजस्टेड एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले, जैसे हमारे मुल्क में कराची, लाहौर, इस तरह के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग आके आबाद हो गए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ चलती थी। अब तो ये छोटे छोटे सिटी में ये होना शुरू हो गया है। तो खुदारा देखें, ये रिश्तों का मामला है। आप अगर किराए पे भी रहते हैं तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। आप आखिर अफोर्ड कर रहे हैं तो रह रहे हैं ना जी। अगर आप बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो घरों के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करती, वो वही पैसा अपने बच्चों के बिजनेस पे, उनकी लाइफ पे, उनकी एजुकेशन पे लोग लगा देते हैं। तो घर तो मतलब रेंट का हो या अपना हो, रहना ही है ना। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ लोगों के अपने घर होते हैं, कनालों की कोठियाँ होती हैं, एकड़ों में, तो वो कुछ अरसे बाद ऐसा क्राइसिस आता है, वो कुछ भी नहीं रहता। वो लोग भी आम टूटे फूटे घरों में जाके आबाद होते हैं। बहुत सारी ऐसी, आप भी अपने माशरे में दाएं बाएं, हम सब एक ही माशरे से हैं, आप दाएं बाएं ज़रा नज़र मारें तो आपको इस तरह की बहुत सारी फैमिली नज़र आ जाएंगी। तो आप इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए, अगर आपके बच्चे की जॉब परमानेंट नहीं है तो बताएं आप कि ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी जॉब है इसकी, ठीक है। और उसकी एजुकेशन के हवाले से बाज़ लोग, अभी बच्चे ने सिर्फ कॉलेज का मुंह देखा होता है तो वो कहते हैं कि जी ये तो हमारा बच्चा तो जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट है। भले किसी ने आपकी संदेह नहीं देखनी, ठीक, आपके कैलिबर को देखना है, आपके स्टैंडर्ड को। वैसे जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट होता है और जो बच्चा एक अभी सिर्फ उसने जाके कॉलेज में दाखिला ही लिया है और बाद में अगले दिन वो कॉलेज ही नहीं गया जी, और बाद में वो कोई ना कोई काम करते कराते उसके पास अल्लाह पाक ने कुछ 4 पैसे उसको दे दिए, तो वो कहता है जी कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा बड़ा तालीम याफ्ता ही कोई नहीं है, तो मुझे तो अब PhD बच्ची का रिश्ता चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। आप अपने स्टैंडर्ड में रहें, तो अपने ही लेवल के लोगों में रिश्ता देखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी आसान गुजरेगी, दूसरों की भी आसान गुजरेगी। रिश्ता हमेशा वहाँ करें जहाँ ना आप बेटी वालों के घर जाएं तो वो तंग हों, ना वो आपके घर आएँ तो आप तंग हों। मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इसके ऊपर कमेंट्स भी दें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द दोबारा एक बहुत ही फॉर्मेटिव व्लॉग लेके इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ। और हम नेक्स्ट कुछ इस तरह के अपना एतमाद मैरिज ब्यूरो साहिवाल एक बहुत अच्छे
सिस्टम को तरतीब देने जा रहा है इसी मैरिज कंसल्टेंट के अंदर। हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दें ताकि उनके एक्सपेंसेस और टाइम मज़ीद बच जाए। इस टॉपिक पे नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपने दाएं बाएं के लोगों का ख्याल रखें, अपने गली मोहल्लों में किसी की कोई ज़रूरत है उसके ऊपर आप नज़र रखें और कोशिश करें कि उनकी वो ज़रूरत आप अगर हल कर सकते हैं तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।